अंग्रेजी, यातन, कोई, भाषा, भाषा, ठीक है, जिसको, जिसको, आपको, जिसका आपको क्या है, ज्ञान, आपको ज्ञान हो, ज्ञान हो, ठीक है। की वर्णमाला, की वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए, ठीक है, जिनके समतल दर्पण में, जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब क्या हो, बिल्कुल अक्षरों के, बिल्कुल, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्या, ठीक है, अक्षरों के बिल्कुल प्रतिबिंब क्या है, बिल्कुल अक्षरों के सदृश हो, अक्षरों के सदृश लगते हैं, अपने परिमाणों की बीच में, ठीक है, अपने परिमाणों की क्या करनी है आपको, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है। आपको ये ऐसे अक्षर बताने हैं जो क्या है, किसी दर्पण पे देखें तो वो क्या है, सिर्फ वैसे ही दिखाई दे, उनमें कोई चेंज ना हो। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बी है, ठीक है, बी आपको किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, और यानी जो दर्पण में ऐसे अक्षर जो क्या हो, सेम टू सेम आपको दिखाई दे दर्पण में, ऐसे आपको अक्षर बताने, ठीक है, अंग्रेजी के या ऐसी कोई भी वर्णमाला जिसका क्या हो आपको ज्ञान। इसका आंसर लिखते हैं, गुड इवनिंग शुभम और गुड इवनिंग गौरव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये बताइए इतने दिनों से कहाँ थे शुभम आप? मुझे लगा आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। ठीक है, लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में क्या, कौन कौन से आपने देखा होगा, ए, एच और आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, और एक्स क्या है, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जो क्या हो, मिरर में क्या दिखाते हैं, सेम ही दिखाई देते, ठीक है, और एक्स वे अक्षर हैं, वे अक्षर हैं जो अक्सर क्या दिखते हैं, समान, जो अक्सर के, जो अक्सर के समान छवि बनाते, जो अक्सर के समान छवि बनाते, बनाते, ठीक है,
नेक्स्ट है 6, आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? क्या होते हैं? कोई ऐसी स्थिति बताइए, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां क्या हो, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। ठीक है, आपको पता है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बताइए गौरव, आपको पता है? ये बताइए, आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, और दिव्या पवारी, दिव्या अधिकारी दोनों को। ठीक है, आभासी मैम प्रतिबिंब, धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसे प्रतिबिंब जो क्या हो, जिनको पर्दे पे नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब जो क्या हो, पर्दे पे प्राप्त नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और आपको बताना है कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां क्या हो, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब, ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें क्या कर सकते हैं, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कोई बताइए। मैम ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। उन्हें आभासी, साफ नहीं दिख रहा। रिजल्ट जाइए। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है बताइए। आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब ठीक है, अब हमको बताना है कि कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमें पता है आभासी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनाते हैं, जब कौन कौन सा बनाते हैं? एक तो उत्तल दर्पण बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब, और एक अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दर्पण और दूसरा कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। 7 6 वाला हो गया ना। उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। लेंसों में दो अंतर लिखिए। ठीक है, आपको दो अंतर लिखने हैं। उत्तर लिखते हैं, एक तरफ उत्तल लेंस और दूसरी तरफ अवतल। ठीक है, अवतल लेंस आपने पढ़ा था। उत्तल लेंस
किस तरह से दिखते हैं? ऐसे लेंस जो क्या हो, किनारों से पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। तो क्या लिखोगे आप? जो लेंस, जो या उत्तल लेंस लिख लो। उत्तल लेंस क्या होते हैं? किनारों से पतले तथा बीच में मोटे होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, और इसका इस तरह से आप क्या कर सकते हो? दिखा भी सकते हो। ठीक है, अंतर में ही आपको दिखा भी सकते हो। और नेक्स्ट है अवतल लेंस। ऐसे लेंस जो क्या होते हैं? किनारों पे मोटे होते हैं लेकिन बीच में क्या होते हैं? पतले। अवतल लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से इसका इस तरह से दिखा भी सकते। सेकंड है, अब आपको पता है जब प्रकाश की किरण किस पे? उत्तल लेंस पे पड़ती है तो लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरण को अभिसरित कर देता है, यानी कि एक जगह पे फोकस कर देता है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसरित। ठीक है, यानी कि अंदर को मोड़ता है, अभिसरित करता है। यानी आप इस तरह से दिखा दोगे अभिसरित किस तरह से हो रहा है। रेज और यहाँ से मुड़ के ठीक। अब इसमें भी सेकंड लिखोगे। इसमें क्या करता है? अवतल लेंस अवतल लेंस पे जब क्या करती है? प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी कि अपसरित करता है। ये क्या करता है? अभिसरित करता है, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी कि अपसरित कर देता है, इसलिए इस लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? अपसरित। ठीक है, अपसरित करता है, यानी कि फैलाता है। अब कैसे का फैलाता है? इस तरह से। ठीक है, इससे क्या पड़ी? प्रकाश की किरण पड़ी और ये इसमें क्या करती? फैला। इस तरह से। ठीक है, ये आपके दो हो गए। और भी कर सकते हो, जैसे प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? ये अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है? आभासी वास्तविक और उल्टा बनाता है, और जबकि अवतल लेंस कैसे बनाता है? सीधा और आभासी। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो आप। अगर 2 दिए हैं तो 2 लिखिए, अगर 3 दिए हैं तो 3 अंतर लिख सकते हो। उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब
कैसे बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है और अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा और आभासी बनता है। चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए। समझ में आया आप लोग को? 8 अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक उपयोग। ठीक है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक उपयोग लिखिए। अब उत्तर में अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पणों का अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक, ठीक है, इसमें करते हैं दंत चिकित्सक, नाक कान गले के निरीक्षण के लिए, कान गले के निरीक्षण के लिए, और भी लिख सकते हो। और उत्तल दर्पण का उपयोग, बताइए कहाँ होता है उत्तल दर्पण का उपयोग? मैम टॉर्च, आलू, स्कूटर के हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट से लिखिए। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है 9, आपको बताना है किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए, प्रतिबिंब बनाता है, बताइए किस प्रकार का बनाता है? मैम अवतल दर्पण। कौन सा वाला? मैम अवतल दर्पण। हाँ, गुड। अवतल दर्पण क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे क्या करता है? अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है। और लेंस में कौन सा आ जाएगा? उत्तल। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है 10 वाला, किस प्रकार का लेंस
किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, जो लेंस होता है, ठीक है, जो अवतल लेंस होता है वो क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। और जो अवतल दर्पण होता है वो क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें आ जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या बनाता है? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 है बिंब से बड़े बिंब यानी कि वस्तु। ठीक है, वस्तु से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। आपको पहला दिया है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। सेकंड है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा। थर्ड है उत्तल दर्पण द्वारा। दर्पण द्वारा। और फोर्थ है समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, क्या पूछा गया है? वस्तु से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु से बड़ी साइज का आभासी प्रतिबिंब किससे बनाया जा सकता है? मैम अवतल दर्पण से। हाँ, ठीक है, कौन से? अवतल दर्पण यानी कि सेकंड वाला। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सेकंड अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, इसका आंसर। चलिए, कितना नोट कीजिए। नेक्स्ट है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। ठीक है, समतल दर्पण में देख रहा। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी
दूरी क्या हो 4 मीटर है और दिया है यदि वह दर्पण की ओर यदि वह दर्पण की ओर क्या करे 1 मीटर चलता है 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी चलता है तो डेविड तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी ये डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी ठीक है बीच की दूरी क्या होगी आपको दिए हैं 4 ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है 3 मीटर ऑप्शन सेकंड है 5 मीटर ऑप्शन थर्ड है आपका 6 मीटर और ऑप्शन फोर्थ है आपका 8 मीटर ठीक है अब बता सकते हो कोई इसका आंसर क्या होगा मैम 3 मीटर हाँ लेकिन मैम 6 मीटर वेरी गुड ठीक है आपने भी आंसर ठीक दिया लेकिन पूछा कहाँ से कहाँ तक है डेविड तथा उसके प्रतिबिंब दर्पण पूछता ठीक है यहाँ पे क्या होता है दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब तब तो आपने क्या आंसर दिया था 3 सेंटीमीटर सही दिया था लेकिन पूछा कहाँ से गया डेविड तथा उसके प्रतिबिंब का ठीक है जैसे आपने ये बनाया प्रतिबिंब है यहाँ से ये कोई माना वस्तु का प्रतिबिंब बना है इधर कोई वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब बना होगा तो ठीक है इधर अब हमने इसकी डिस्टेंस कितनी है पहले कितनी दी है 4 और तो अंदर पे कितनी होगी इतनी ही दूरी पे होगी 4 पे अब क्या किया कि ये दूरी कहाँ चलेगी एक आगे खिसक गई ठीक है ये दूरी यहाँ पे होगी ये कितने आ जाएगी दर्पण से 3 पे तो प्रतिबिंब भी कितना पे बनेगा 3 पे ही तो बनेगा ठीक है सेम दूरी पे बनता है क्योंकि तो क्या होगा कि ये दोनों ही मिलके यहाँ पे क्या है डेविड है और यहाँ पे क्या है दर्पण है ठीक है तो 3 ये है और 3 मीटर ये है 3 मीटर ये है तो दोनों ही कितने मिलके हो जाएंगे 6 मीटर समझ में आया या नहीं यस मैम थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार जैसे इस तरह से दर्पण कोई और ये क्या है दर्पण ठीक है यहाँ पे क्या है कोई वस्तु रखी है यहाँ से दर्पण की दूरी आपको दी है थोड़ा सा दूरी पे रख लेते हैं 4 मीटर ठीक है ये क्या है अभी 4 मीटर अब तो 4 मीटर पे ही इसकी डिस्टेंस इसका प्रतिबिंब भी 4 मीटर पे बना अब क्या कहा जा रहा है कि 1 मीटर दर्पण की तरफ को खिसक गया यानी कि कम हो जाएगी दूरी इधर ये कितना हो गया 3 मीटर और ये भी कितने पे बनेगा 3 मीटर पे ये है डेविड ठीक है केवल डी लिख लेते हैं ये है डेविड और ये है इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज तो हमें ये पूछा गया डेविड और जो इसकी प्रतिबिंब बना है इसके बीच कितनी दूरी हो 3 ये हो गया और 3 ये हो गया दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 6 ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा 6 उत्तर आ जाएगा 6 मीटर समझ में आया आप तुमको यस मैम ठीक है यस मैम चलिए नेक्स्ट है दिशा आपको दिख रहा है या नहीं यस मैम ठीक है चलिए नेक्स्ट है एक कार का पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य पश्च दृश्य दर्पण
समतल दर्पण समतल दर्पण है, ठीक है। जो कार का पश्च दृश्य किस पे, दर्पण जो है वो क्या है, समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करता है, बैक करता है, यानी कि पीछे करता है। बैक करते समय दृश्य दर्पण मैं अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है, ठीक है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, वह है, ठीक है, वह है। आपको पहला दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड और तीसरा है 4 मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा कि वह जिस 4 मीटर प्रति सेकंड नहीं, देखो इसमें क्या है, क्या पूछा गया है, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल है। ड्राइवर अपनी कार को क्या करता है, 2 मीटर प्रति सेकंड चाल से बैक करता है, ठीक है। समय दृश्य दर्पण में अपनी कार को पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है, ठीक है। किसी ट्रक का प्रतिबिंब पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। देखो क्या है, ट्रक खड़ा है, वैसे आपने 4 मीटर प्रति सेकंड सही बोला, लेकिन कब होता, जब क्या है, दोनों चीजें क्या होती, गतिमान रहती, वो पीछे को आता और वो क्या होता, आगे को जाता, तो दोनों की जो है चालें क्या हो जाती, जुड़ जाती, तब होता 4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या है, यहाँ पे पीछे खड़े ट्रक का प्रतिबिंब देखता है, ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब, वो पीछे जो खड़ा है ट्रक वो क्या है, स्थिर है, ठीक है। पीछे खड़े ट्रक, या ये कहता है गतिमान ट्रक, तो क्या हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या है, कहा गया पीछे खड़ा ट्रक है, ट्रक जिस खड़ा है तो उससे ऐसा लगेगा जो ट्रक क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए।
योगेश आपको भी चेक करना है? ये लाइट आ गई? मैम लाइट आ गई। ठीक है। मैम नोट कर दिया। चलिए ठीक है, कर लिया। ओके। मैम नोट कर लिया। चलिए ठीक है। गौरव आप निकल जाए। गौरव, दिव्या अधिकारी। यस मैम। चलिए। नो और वो- मैम। यस मैम। ठीक है कीजिए योगेश। मैम नोट कर लिया। चलिए ठीक है। चलिए, सही टाइम पे आपकी क्लास का टाइम भी हो गया। ओके, चलिए आज क्लास यहीं पे ओवर होती है। गुड नाइट। गुड नाइट दिशा, गुड नाइट दिव्या, गुड नाइट योगेश, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट किरण, गुड ma'am. नाइट, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट मैम। गुड नाइट किरण, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट गौरव, गुड नाइट दिव्या, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।